बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई हुई है और ये लड़ाई इस वक्त पीक पर चली गई है कि डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा और वजीर आजम के दरमियान इतनी सख्त लड़ाई हो गई है कि आप अंदाजा करें कि हम अक्सर औकात सुनते थे दूसरे ममालिक में कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, लेकिन ईरान के हमले से पहले, चंद घंटे पहले या थोड़ी देर पहले ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसराइल के वजीर आजम ने अपने ही वजीर दिफा को कहा है कि ये गद्दारी का नैरेटिव लेकर चल रहा है और ये इसराइल के साथ गद्दारी है जो तुम हरकतें यहां पर कर रहे हो। यानी तुम इसराइल के खिलाफ जो काम कर रहे हो, आप अंदाजा करें जंग सर पर है, हमला होने वाला, और यहाँ पर हालत ये है कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें। ये मामला इतना ज्यादा खराब है तो अब क्लियरली चीज नजर आ रही, असल कहानी क्या है इसके पीछे वो जरा समझे कि ये मामला भी यहाँ तक है कि उधर से आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त यमन ने 3 दफा आज इसराइल के शिप पर हमला किया है। 3 दफा, 1 दफा, 2 दफा, एक ही शिप पर 3 दफा मिसाइल दागे हैं। इसके बाद इसराइल की चीखें तो निकलनी है। ये बात इंडिकेट करता है कि एक तो उनके पास मिसाइलों का जखीरा बहुत ज्यादा आ चुका है, जो वो इनको बता रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जो सामान जा रहा है इसराइल के लिए मिसाइलों का, जो शिप्स का ईरान पर हमले के लिए, ईरान पर जंग के लिए, उस शिप को उड़ाया जा रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जो हथियार और ये चीज़ें जा रही है, इंडिया से जा रहा था या कहाँ से जा रहा था, ये आगे चल कर डिस्कस करते हैं। और ट्रंप ने जो बात कही है उसने कहा मेरे सामने दुनिया की एक और आलमी जंग खड़ी है और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आलमी जंग हमारे सर पर आ गई है और गालिबन हम इसको फेस करने के लिए जा रहे हैं, इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। इस सारे सिनेरियो में सीन क्या हुआ है ये जरा समझे, इनकी आपस की लड़ाई क्या है। सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू ने प्लान ये बनाया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाना है। ईरान के अंदर ये जो डिले किया जा रहा है हमले का, आज होगा कल होगा, उसमें असल कहानी ये है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बचानी है, अपना एटमी प्रोग्राम बचाना है, तीसरी कोई सूरत हाल नहीं। बाकी हमला उन्होंने करना है, उनको पता है जंग छिड़नी है, ये रीजनल जंग है, सब कुछ है। अमेरिका की मिलिट्री बेसिस भी उड़ाई जा रही हैं, रूस उसमें पूरी तरह तैयार है। लेकिन मामला यहाँ पर ये शुरू हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर को, जो इजराइल का है, उसको आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि नेतन्याहू ये डिमांड कर रहा है कि हम ईरान को और लेबनान को ज़बरदस्ती से मिटा दें। वो हमसे ये जो डिमांड कर रहा है ये अनरियलिस्टिक है, यानी इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पूरे के पूरे मुल्क को उड़ा देंगे और वो चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेबनान और हिजबुल्लाह लाइफलाइन है और ये 1 साल के अंदर, जब हम इनको कह रहे थे कि लेबनान के ऊपर हमला कर दे, साथ ये कर दे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब हमसे डिमांड ये कर रहे हैं कि आप जाएं और जाकर आप पूरे का पूरा लेबनान खंडर बना दें। और इस सूरत हाल में अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसराइल बच जाएगा तो ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर इसराइल के डिफेंस के एनालिस्ट जो हैं बड़े, वो कह रहे हैं कि जंग बड़ी खतरनाक है, हमने जितने लोग मार दिए हैं अब उसका बदला हमारे सर पर आ गया। सिनेरियो ये बना है कि डिफेंस मिनिस्टर ने असल में नेतन्याहू को कहा है कि नॉनसेंस, पागल, बेवकूफ़, जाहिल इंसान है जो ऐसी हरकतें और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। उससे जब पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, नेतन्याहू ये कह रहा है कि जो हम तो लड़ने जा रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं, तो कहता है वो बेवकूफ़ इंसान है, उसको पता नहीं है वो कौन सी जंग के लिए कह रहा है। जब बुजदली का टाइम आता है तो ये सबसे आगे होता है, बहादुरी का टाइम होता है तो सबसे पीछे होता है। तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि जब ये लड़ाई लड़नी थी तब लड़ी नहीं। इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा वजीर दिफा इजराइल का मुखालिफ है। आप अंदाजा करें, वो उसको कह रहे हैं कि तू गद्दार है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, कैन मौके पर आकर तो मुल्क से गद्दारी कर रहा है और ये काम ठीक नहीं है। अब वो इसको कह रहे हैं क्योंकि सारे जो काम आते हैं, अब ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह थोड़ी है कि यहाँ पर किसी आर्मी चीफ ने कोई बात कह दी, कुछ कह दी। यहाँ पर सिविलियन के थ्रू पैगाम जाता है, वजीर दिफा आर्मी चीफ से ऊपर होता है, आर्मी और यानी उसका पूरा इदारा जो होता है वो वजीर दिफा के नीचे आता है। तो अब सूरत हाल ये है कि सिनेरियो भी यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इस वक्त इसराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। और वीक इसलिए है कि अंदर लड़ाई लड़े, वो ये कह रहे हैं, नेतन्याहू ये कह रहा है कि जी हमने भरपूर जंग करनी है, लेबनान को सफासी से मिटा दो और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दो। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी एटमी प्रोग्राम खतरे में है, वो तब है जब हमारा डिफेंस काम नहीं कर रहा। तो तुम यहाँ पर हमें आकर कह रहे हो कि लड़ाई लड़ो या फलाना करो। हम जिस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हैं ये वो लड़ाई नहीं है 2006 वाली। यहाँ पर ईरान बड़ा मजबूत है,
ये फोर्सेस मजबूत है, रूस इसमें कूद पड़ा है, चाइना ने पोजीशन ली हुई है, माजी की तरह सारा यूरोप और ये तमाम चीज़ें हमारे पास। यानी आप सोच लें कि अमेरिका के अंदर 65% के करीब लोगों ने कहा है कि किसी सूरत एक फौजी भी नहीं जाना चाहिए, एक हथियार नहीं जाना चाहिए, एक मिसाइल नहीं जाना चाहिए, ना एयरक्राफ्ट कैरियर, ना कुछ और, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए इसराइल की मदद करने के लिए। अब सीन ये है कि अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में 65% लोगों की ये राय है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और ये जब लड़ाई शुरू होगी तो आप देखेंगे 90 से 95% मामला चला जाएगा। तो यानी पूरा अमेरिका जो कभी 95% इसराइल के साथ था, आज 95% उसकी मुखालफत में जाने वाला है। तो ये वो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ ने कहा है कि आप हमसे वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी तबाही सर पर खड़ी हुई है और आप हमें कह रहे हैं कि जंगें करें। ये इतनी आसान जंग नहीं है जितनी आप कह रहे हैं, हमारी फौज लड़ने के लिए था। अब आर्मी चीफ ने क्या किया, उसने एक मीटिंग की, उसमें उसने बड़ा क्लियरली बता दिया अपनी फौज को, और उन्होंने कहा जी फौजियों को तैयार रखें और उनको कहें कि आप हर तरह की लड़ाई के लिए, हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार हैं। अब ये सिनेरियो को अगर डिफाइन करें तो क्या था, उसका ये मतलब है कि भाई आप आखिरी दफा अपने घर वालों से मिल ले, पता नहीं हो सकता है दोबारा मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, हम इस लड़ाई में कूदने वाले हैं और हो सकता है दोबारा आपकी वापसी ना हो। यानी जो लड़ाई इस वक्त होने वाली है इसमें दुश्मन का नुकसान होगा तो आपका भी होने जा रहा है। हमारा हो सकता है पावर ग्रिड स्टेशन तबाह हो जाए, हमारी हो सकता है बिजली चली जाए, हमारा हो सकता है बहुत ज़्यादा तबाही का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप ये सोच रहे हैं। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में ये उनको कह रहे हैं कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ प्रोग्राम को तबाह करें, और वो कह रहे हैं कि आप अगर ये तबाह करेंगे तो क्या ईरान चुप करके बैठा रहेगा, यानी वो रिटेलिएट नहीं करेगा, यानी वो हमला नहीं करेगा। ये हमारी गलत फहमी है और हमारा डिफेंस सिस्टम उनके आगे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा आप ये काम ना करें कि इस सारे सिनेरियो में हमें इस तरह की तबाही और तकलीफ देखने को मिले। सो ये असल में लड़ाई चल रही है नेतन्याहू की और उनके वजीर दिफा की, और वो भी हमले से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर ये यमन के हौसियों को नहीं रोक पाए। अब आप ये सोचें कि हौसियों ने इस वक्त $1 ट्रिलियन की जो एनुअल फ्लो होता है ट्रेड का, गुड्स का, ये जो खास तौर पर इन एरिया से जाता है, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट से, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया। $1 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन की मिसाल ले, 1000 अरब डॉलर, पाकिस्तान को $1 अरब मिल जाए तो हम लोग पता नहीं कितने हफ्ते तक भंगड़े डालते रहते हैं कि हमें मिल गई, हमें एड मिल गई, हमें $2 अरब मिल गया। 1000 अरब डॉलर की ट्रेड का नुकसान हुआ। आप ये सोचें कि अब इन्होंने काम ये किया कि 3 दफ़ा इजराइल के शिप पर हमला किया, यानी उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा एक गालिबन शिप जो है ये संभाल ली। देखिए इस वक्त आप एक बात बताइए, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस वक्त सबको पता है कि यमन के हौसी हमला करे और दोबारा उस रूट से जाए। ये असल में डिफरेंट रूट इस्तेमाल करके इसराइल के लिए हथियार जा रहे थे ईरान के, यानी ख़ास तौर पर ये जो लड़ाई के सिलसिले हैं उसके लिए। अब वो हथियार जा रहे हैं, अब वो मिसाइल और चीज़ें तो आपको पता है कार्गो के ज़रिए पहले ही जाती हैं, लेकिन ये जो जहाज़ जा रहे हैं वो रूट डिफरेंट लेकर जा रहे थे कि ईरान पर जो हमला होने जा रहा है वो असल में उसके लिए हथियार लेकर जा रहे थे चीज़ें। तो ये इन्होंने तबाह कर दी और 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हमला किया शिप के ऊपर। अब इजराइल की चीखें यहाँ पर निकल रही हैं कि हमें जो, अब ये नहीं गालिबन पता कि इंडिया की तरफ से ये आ रहा था या किसी और की तरफ से आ रहा था, गालिबन ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जानिब से ये चीज़ें निकली हैं और वहाँ से आ रही थी और वहाँ से हमला हुआ। आगे वो उसने किस जगह पर गया, क्या सूरत हाल हुई, लेकिन जो भी सिनेरियो है वो इस वक्त इसराइल के लिए ठीक नहीं है कि उनको यहाँ पर तबाही का सामना है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की नेवी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा अगर तबाही का सामना करना पड़ा है इस वक्त किसी दुश्मन से तो वो यमन से है, और मीडिया के अंदर सबसे कम इसको डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की फ़ौज की नेवी की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो उनको रोक नहीं पा रहे। आप बताइए कि 1000 अरब डॉलर का आपने लॉस किया हुआ है तो आप इसको रोक नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है ये सूरत हाल तो आपको सामने आएगी। मीडिया पर डिस्कस नहीं किया जा रहा क्या वजह है। अमेरिका का दिफाई निज़ाम खराब है, यूरोप की वहाँ पर नेवी है। आप सोचे इसराइल के शिप जा रहे हैं, यूरोप के जा रहे हैं, उनकी नेवी है, अमेरिका की, कुछ तो ऐसा है ना कि आपका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनको इस बात की समझ नहीं आ पा रही। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो कंट्रोल से बाहर है। और उधर ट्रंप ने ये बात कह दी है, उसने कहा है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है, मैं होता तो ये ना करता। अब मुझे सामने नजर आ रही है अपनी दुनिया के अंदर एक और आलमी जंग। उसने कहा ये आलमी जंग मुझे सामने नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुकी है। और उसने कहा कि बाइडेन और इन सब ने जो तबाही की है दुनिया के अंदर
ये अब सामने खड़ी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका में भी बहुत सारे मामला खराब होने वाले हैं। ट्रंप को ये रोकने की आखिरी हद तक कोशिश, इन्होंने आने नहीं देना उसको, लेकिन वो अगर आ गया अवामी ताकत के आगे तो सैलाब जब आता है आप बह जाते हैं। कोई झुर्लू फेरने की कोशिश की आपने तो वहाँ पर तो लोग छोड़ेंगे नहीं। इस सारे सिनेरियो में वो समझते हैं कि अगर हम रोकने में नाकाम रहे जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, तो कम अज़ कम हम एक काम तो कर दें कि उसके सामने ऐसी जंग छिड़ी हो कि वो उसको रोक ही ना पाए। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रंप पहले आया था तो अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करवाते करवाते उसको 4 साल लग गए थे। यानी आप ये सोचें कि वो पहले से छिड़ी हुई थी, लेकिन उसको ख़त्म करवाते उसको 4 साल लगे थे। और फिर भी वो जब गया था तो बाइडन कह रहा था मैं नहीं फ़ौजें निकालूंगा। वो तो फिर अफगान तालिबान ने कहा कि अब ठीक है, फिर गाजर मूली के लिए तैयार हो, हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो उस वक्त सारी दुनिया का प्रेशर आया था तो वो वहाँ से निकले थे। ये इस वक्त की ज़रूरत हाल इसराइल और अमेरिका के लिए चल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।